सभी पंचायतों में एक दंपति के पद का सृजन किया गया और उस जमाने में प्रत्येक पंचायत में 4 वार्ड होते थे। चारों वार्ड में क्षेत्र पदाधिकारी यानी सेक्शनल अफसर का नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया और प्रत्येक वार्ड में 10-10 ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवक की नियुक्ति नियम होना सरकार ने इसको बनाया और प्रकाशित किया। और उस समय के निवारण में और नया निवारण बना उसमें भी और स्पष्ट निर्देश है कि सभी ग्राम पंचायतों के नियमानुकूल योग्य युवकों को ग्राम रक्षा दल में आम सभा के माध्यम से गठित करके उनको प्रशिक्षण कराने का इसका पूरा खर्च पंचायत ग्राम पंचायत से वहन करने का प्रावधान। लेकिन विडंबना इस बात का है कि जिसे हमने रक्षक समझा वही हमारा भक्षक। 1949 से ग्राम रक्षा दल के ऊपर सरकार का जब तक दायित्व निर्वहन करने का आदर्श था और सरकार भी हमें समझती थी कि मैं ग्राम रक्षा दल है, हम भी निःशुल्क सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने का काम कर रहे थे। तो गांव में कहीं चक्के नजर नहीं आते, चोरी कहीं नहीं होती थी। जहां बाढ़ आता था वहां हम सरकार का मदद करते थे, लोगों का मदद करते थे। अगलगी में हमारी थी, महामारी में हमारा हम काम कर रहे थे। सरकार किसी से हमको प्रोत्साहन करने का भी काम कर रही थी। वह यह जो पदवी हम उस समय बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा हमको पदवी, बेल्ट, बैग, पीला, टोपी, मुरेठा, भाला और 1 किलो का कप और प्रति माह की बैटरी या सरकार के द्वारा जो पुराने लोग उसमें हम लोग को मिला होगा यह बढ़िया होता था। और जब हम लोगों के ऊपर सरकार प्रसन्न हुई तो समय समय पर निर्वाचन कार्यों में विधिवत थाना के कमान के साथ हम लोगों को प्रस्तुत करने का काम किया और जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी को उस समय जो मिलता था और आज जो मिलता है उसका प्रावधान किया गया। अगर 4 दिन अगर 250 चतुर्थ वर्गीय कर्मी को मिलता था तो हमारे लोगों को भी 250 मिलता था। 4 दिन अगर प्रतिनियुक्ति आपके निर्वाचन में रही तो 1000 रुपया उसको भी मिलता, आपको भी मिलता। अगर चुनाव के क्रम में कोई आकस्मिक घटना हो जाती है तो आकस्मिक घटना का जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी को मिलता था आपको भी मिलने का प्रावधान कर दिया गया। हम जब अच्छे काम किए हमको 15 अगस्त 26 जनवरी में सभी जिला को सूचित किया जाता था। सभी जिला से सिलेक्टेड टीम तैयार की जाती थी और हम गांधी पटना के गांधी मैदान में बीएमपी, सीआरपी, जिला पुलिस, गृह रक्षा बाहिनी और जितने बटालियन के लोग थे जिनका परेड होता था, हमारा भी परेड होता था। 1980 में आपका ग्राम रक्षा दल पूरे सूबे बिहार में परेड में बिहार की जितनी सेनाएं है उसमें भी हम लोगों के द्वारा परेड किया गया और बिहार का तृतीय पुरस्कार ग्राम रक्षा दल प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया 1980 में। सरकार इस पर प्रसन्न हुई तो दलपति को कुछ पैसे देने का प्रावधान किया और कुछ पैसे देने का प्रावधान करते हुए दलपति को पंचायत समिति के पद पर प्रतिनियुक्ति करने का विधिवत नियम तो नहीं बनाया, एक कागज के पूजा पर सरकार लागू कर दिया, हुआ परंपरा बन गया, हो गया 100% लागू कर दिया। जितने दलपति से पंचायत समिति के पद पर गए
ग्राम रक्षा दल को नमक चीनी पानी मिला के सरल बना के पीना शुरू कर दिए। हमारे फंक्शन पहले सबसे पहले जितने पंचायत सचिव बने हमारा भक्त सचिवों ने किया। देखो हम एक इस मुखिया को जिताते हैं, मेरी बात वह नहीं सुनते, जबकि नियमानुकूल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ग्राम पंचायतों में जनता को सलामी देने के लिए कोई उनके पास पुलिस बल है। जब हम विधिवत नियमानुकूल रहते थे तो हम झंडे को सलामी देते थे, लेकिन आज जो किया हम उस चुनाव को पैसे के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। कोई उनको न झंडे की सलामी की आवश्यकता है और न कोई सामाजिक उत्थान की आवश्यकता है। 10 लाख 20 लाख खर्चा किए, 50 लाख कमाने का गौरव करना शुरू कर दे। इसलिए मैं कहा कि लड़ाई लंबी 1949 में मेरा गठन हुआ, 1962-63 में हम ही लोगों की तरह बीजेपी का गठन हुआ। उसको मोबाइल में आप सर्च करके देख सकते हैं। बीजेपी का गठन ग्राम रक्षा दल के गठन के बाद हुआ और 162 में ऐसा कुछ हुआ, 30 हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम, हम देख लेते, याद नहीं, मालूम तो है, याद नहीं। बीजेपी के लोगों ने सशक्त अपनी लड़ाई को लड़े और आज बीजेपी विधिवत वेतनधारी पेंशन के साथ हो गया। उसके बाद बिहार गृह रक्षा बाहिनी का गठन 71-72 में हुआ। उन्होंने भी लड़ा और आज उनके पास भी वेतन प्राप्त हो गया। उनकी संख्या आपसे हमसे कम थी, उनके यहाँ नेताओं की संख्या कम थी, उनके यहाँ ठगी करने वाले लोगों की संख्या कम थी। वो सफल हो गए और मेरे पास एक लंबी जमात हुई। एक पंचायत में अगर हम 45 है तो पूरे बिहार में 45-50 से पूरा करने की हमारी जमात कितनी होती। राज्य सरकार का जो संचालन करते हैं उनके निर्माण करने की क्षमता हमारे पास है। ग्राम पंचायत का जो संचालन करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में उनको भी सृजित करने का हमको बहुमत है, लेकिन हम वहां नहीं कर रहे, अपने मुल्क पर हम नहीं जा रहे। और संगठन के माध्यम से 10 तरह से लोग आपको विभाजित करने का भी काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लड़ाई का एक ओर एक छोर जब तक नहीं बनेगा हम जन को जीतने में समय नाशित हो। हम सरकार से चावल का काम मांगने चलेंगे तो कोई कहेगा कि हमारा लोग पीछे गया उसको फिर से बना दें। तो हमारे विचारों में सरकार से हम लोग मांगते हैं, दोनों में अंतर हो गया। और सरकार का मतलब है कि सरकार हम लोगों को आपस में बुझा करके और हमारे मांगों को लंबित करके अपने हिसाब से चलाए। इसलिए मित्रों साथियों, इस बात पर जरूर अमल करें कि आखिर बीजेपी का पहले बाद में आया, उसका पहले हुआ, गृह रक्षा बाहिनी बाद में आया, उसका पहले हुआ। अब पहले आया तो हमारा क्यों नहीं हुआ? जो हमको चिंता का चिंता में बताया वो अभी सरकार उसे समाप्त कर चुकी है। छत्रपति को 175 मिलते थे, उसको भी समाप्त। 50 सचिव को 55 मिलती था, वह भी समाप्त। बाकी भाड़ा में था 4 जो मिलता था हम लोगों को साथ में, वह भी समाप्त। तो
लग रहा है। फिर बस में चलता है तो तुरंत कहता है अपने पॉकेट से भाई भैया पॉकेट पर आप हाथ लगा तब तक 2 मिनट में आपका पॉकेट करा है। वही हिसाब है पूरे बिहार। एक फल आया आपके घर से आपके घर पर आप एक संगठन का आदमी आया कहा 500 रुपये हम सब 10 की लड़ाई लड़ेंगे तो आपने कहा कि तुम तो बहुत कम मांग रहे 500 में तुम नहीं लड़ पाओगे दूसरा तो जो मूल है उसको हम भगा लें, जो फल है उसको हम स्वीकार करें और फल को स्वीकार हम करने के जब भगा जाते हैं तो दूसरा सिर्फ बदल करके दूसरे से आगे चलाते दूसरे बजाय में चले उसका तो मन है छपेगा ठीक बदलते चला गया। जब उस तरह का चलने लगा तो 2012 में बिहार राज्य प्रतियोगी ग्राम नक्षत्र महासंघ जिसका पंजीयन संख्या 4152/2012 निबंधन विभाग के द्वारा हम लोगों ने संगठन का निर्माण उस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के क्रम में 2015 में सरकार